Dear students, good morning. आपका क्लास फर्स्ट में जो है चैप्टर नंबर 7 द बर्थडे चाइल्ड ये आपका चल रहा है बच्चों। और इसमें जो है आपका हमने कंपैरिजन देखा कि आपका ए और बी। ए था पर्टिकुलर थिंग्स विच यू यूज टू सेलिब्रेट अ बर्थडे पार्टी आपका ये कराया था। और बी आपका था माया मेड फोर लिस्ट ऑफ आइटम्स फॉर द बर्थडे पार्टी इन अ हरी so she put some wrong items in the listed। इसमें से आपको cross out the wrong one from each list, प्रत्येक लिस्ट में से जो है आपको एक क्रॉस आउट करना था। ये आपको बेटा करा दिया गया था। और आज जो है हम इसी के आगे आपका पेज नंबर 39 पे दिया है ग्रामर इन यूज। ग्रामर इन यूज दिया है एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव है आपका करा है वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन इज एन एडजेक्टिव। For example, beautiful car. The word beautiful describes the noun car. It is a describing word. ठीक बेटा, यहाँ पे adjective दिया है, ठीक है। विशेषण यहाँ पे आपका करा कि ये word that describes the noun and adjective, यानी कि एक शब्द जो कि किसी नाउन की क्या करता है, विशेषता बताता है, उसका डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो विशेषता बताता है उसे हम क्या करते हैं, नाउन कहेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल में दिया था ब्यूटीफुल कार। एग्जाम्पल में ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार कार, ठीक है। ब्यूटीफुल कार दिया है, एग्जाम्पल क्या है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये कार का नाम है, नाउन का जो है जब ब्यूटीफुल क्या करें किस सकता है, क्योंकि कार कैसा है, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर है। कार क्या है, सुंदर है। ध्यान रखना द वर्ड ब्यूटीफुल डिस्क्राइब्स द नाउन कार। वर्ड ब्यूटीफुल जो है इस नाउन का क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक है। कार जो है कैसा है, ब्यूटीफुल है, ठीक बच्चों। तो इट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, ये कैसा वर्ड है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। तो इसी प्रकार का आपका सी दिया है अंडरलाइन द एडजेक्टिव एंड सर्किल द नाउन, ठीक है। अंडरलाइन द एडजेक्टिव, आपको एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है और एंड सर्किल द नाउन, और नाउन को क्या करना है, सर्किल में बोल्ड करना है, ठीक है। सी है आपका अंडरलाइन द एडजेक्टिव underline the adjective and circle the noun, circle the noun, ठीक है बेटा। ये दिया है अंडरलाइन द एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव की मतलब विशेषण जो है अंडरलाइन करना है एंड सर्किल द नाउन, और नाउन को सर्किल में करना है। फर्स्ट एग्जांपल देखें किसमें आपका है बेला वियर्स और रेड शर्ट। पहला है आपका बेला वियर्स और रेड शर्ट, ठीक है। बेला वियर्स और रेड शर्ट, ठीक बच्चों। यानी कि बेला जो है क्या है, एक लाल शर्ट पहनती है, वियर्स पहनना होता है, पहनती है, ठीक है। तो बेला वियर्स और रेड शर्ट क्या करना, एडजेक्टिव को आपको अंडरलाइन करना है और नाउन को सर्किल करना है। तो एडजेक्टिव से आपका शर्ट आपका होगा नाउन, और ये आपका बेला भी आपका होगा नाउन, ठीक है। बेला और शर्ट का होगा आपका नाउन होगा। तो इसको जो है हम क्या करेंगे, सर्किल करेंगे, ठीक है। सर्किल नाउन, नाउन को सर्किल कर दिया और एडजेक्टिव से क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो ये आपका शर्ट का जो है ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है। डिस्क्राइबिंग वर्ड है शर्ट का जो है सिस्टम का है, शर्ट कैसा बेटा आपका रेड कलर का है, शर्ट जो है आपका रेड कलर है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ठीक बच्चों। शर्ट कैसा आपका रेड कलर, शर्ट की विशेषता क्या है, वो जो है लाल है, लाल कलर का है, लाल कलर का। सेकेंड आप देखेंगे
It was a dark night. It was a dark night. ठीक है, it was a dark night. तो यहाँ पे नाइट मीन्स रात, कैसा हो जाएगा डाउन, और रात कैसी थी डार्क। ठीक है, रात डार्क था, यानी कि ये आपका जो है नाइट का जो है डिस्टर्ब है। ठीक है, डार्क। थर्ड आपका साहिल हैज ए ब्राउन शर्ट। साहिल has a brown shirt. साहिल has a brown shirt. ठीक बच्चों, यानी आपका जो है साहिल के पास क्या है, ब्राउन शर्ट। ठीक है, ब्राउन में पूरा। यहाँ पे साहिल जो है आपका नाउन हो जाएगा। साहिल क्या है, नाउन है। यस ए साहिल का आपका हो जाएगा नाउन, और यहाँ शर्ट भी आपका हो जाएगा नाउन। और शर्ट की विशेषता क्या है, इसका क्या है, यहाँ रखा है ब्राउन। ठीक है, कैसा है, शर्ट का कलर क्या है, ब्राउन कलर है, पूरा कलर है। ठीक है बच्चों, तो कर लेंगे। और फोर्थ है इसमें दैट इज अ ह्यूज एलिफेंट। दैट इज अ ह्यूज ELEPHANT। ठीक है, दैट इज अ ह्यूज एलिफेंट। ह्यूज मीन्स आपका होता है विशाल, HUD विशाल से बड़ा। ठीक है, दैट इज ए ह्यूज एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स आदमी ध्यान करता करा हुआ है, विशाल आदमी है। तो आपका एलिफेंट का पूरा हो जाएगा नाउन। तो नाउन को क्या करेंगे, सर्किल में कर देंगे। और आपका ह्यूज एलिफेंट कैसा है, विशाल है। तो विशेषता क्या है, वो कैसा है, विशाल है, ह्यूज एलिफेंट। यानी आपका ह्यूज जो है क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन। ठीक है, ह्यूज का आपको अंडरलाइन करना है, और एलिफेंट का नाम से उसको सर्किल कर देंगे। ठीक बच्चों, इस तरह से जो है आपका सी अंडरलाइन द एडजेक्टिव एंड सर्किल द नाउन, ये आपका काउंट हो गया। इसके बाद आपका डी दिया है फाइंड 5 एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग योर क्लासरूम और थिंग्स in it and write them in the space given. Write 5 adjectives. Write 5 adjectives describing your classroom or things in it and write them in the space given. They would have write 5 adjectives describing your classroom on or things in it and write them in the space given. तो यहाँ से जो है आपको डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग योर क्लासरूम आप करना है। यहाँ पे स्टूडेंट दिया हुआ है क्या है, यहाँ पर SIZE। ठीक है, साइज है, और यहाँ से आपका ये इसमें आपको
राइट 5 है जैसे 5 एक्ट लिखना है तो क्या क्लासरूम में जो वस्तुएं उपस्थित है या सोचे संबंधित उसके बारे में लिखना है इस बॉक्स में। ठीक है, एक्सरसाइज है तो आप अपने क्लासरूम का जो है हाल है, ठीक है, क्लासरूम में जो हाल है आपका उसको लिखते हैं क्या था, बिग हॉल। ठीक है, बिग हॉल, ठीक है, बड़ा हॉल। ठीक है, साइज साइज का लिखा था। ठीक है, ऐसे स्टेप है, कोई किसी का स्टेप का जो है आप जो है कैलकुलेट स्टेप दिया है या एक स्टेप आकार। ठीक है, ये है तो इसमें आप लिख सकते हैं राउंड बार। ठीक है, राउंड बार, राउंड बार लिख सकते हैं। ठीक है, शेप गेंद का आकार कैसा होता है, गोलाकार राउंड बार। और यहाँ पे दिया एज, एज में आप लेंगे यंग बॉय। ठीक है, एज लिखेंगे उसके का था यंग बॉय। बॉय कहता है, लड़का कहता है यंग है, और बाल कहता है राउंड है, गोलाकार है, और हाल है आपका बिग। ठीक है, हाल का क्या है, बिग है। इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद आपका अगला है वेदर, मौसम, WEATHER, वेदर क्या है आपका, और वेदर कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर, WEATHER। ठीक है, कोल्ड वेदर। और लास्ट में कलर क्या है, कलर, COLOUR, कलर है आपका COLOUR। कलर क्या का ब्लैक बोर्ड लिखते हैं, सारा बोर्ड, बोर्ड आपका ब्लैक है, BLACK, ठीक बच्चों, ये आपको इस तरह से कंप्लीट करना है। और इसके बाद आपका क्या है, क्रिएटिव राइटिंग में ई आपका है कंप्लीट द पोयम यूजिंग रीमिंग वर्ड्स। रीमिंग वर्ड्स से आपको कंप्लीट करना है पोयम। Complete the poem using the word. RHYMIN। ठीक है, कंप्लीट द पोयम यूजिंग लिविंग वर्ड। आपको यहाँ से कुछ वर्ड दिए गए हैं, ब्लू, येलो, रेड, देखो ब्लू, येलो, रेड, ग्रीन, व्हाइट, पर्पल, ग्रीन, व्हाइट एंड पर्पल, पर्पल। ठीक बेटा, ये वर्ड दिए गए हैं, आपको इस वर्ड की टाइटल जो है आपको ये पोएम कंप्लीट करना है। जैसे आपका फर्स्ट दिया है लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट विथ व्हाइट, नाउ नो वन शुड फाइट, नाउ नो वन should, yes, कोई वैल्यू should fight। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, वाइट है। ठीक है, वाइट है, और यहाँ पर क्या है, फाइट है। तो यहाँ पर आपका रीडिंग वर्ड का दो। ठीक है, दुकान, IC, अब देखा है वाइट और फाइट। ठीक है, वाइट फाइट ये आपका दिया हुआ है। और ऐसे अगला आपका है मिस्टर सन इज, मिस्टर सन इज
in the blank, comma, look at him and say hello. Look at him and say in the blank. बेटा ये दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे से हेलो से HELLO तो यहाँ पे आपको एक फिल द ब्लैंक कंप्लीट करना है। मिस्टर सन एक फिल द ब्लैंक है और लुक एट हिम एंड से हेलो। तो यहाँ पर आपको क्या आया है, हेलो आया है। तो इस हेलो का आपका इसमें से क्लिक करके हेलो का आपको इसमें फिल करना है। तो आप देखेंगे हेलो का क्या हो जाएगा, येलो। यहाँ पे रेड है, ग्रीन है, व्हाइट है, पर्पल है, हमारा का ब्लू है, या का ब्लू जो है क्या होगा, हेलो क्या होगा, येलो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, येलो। मिस्टर सन इज येलो, लुक एट हिम एंड से हेलो। ठीक है, येलो का क्या हो जाएगा, हेलो का क्या हो जाएगा, येलो। ठीक है, इसी तरह आगे आपका ऐसे आपको फिल करना है। वाई आर टी fill the blank, question mark, because they make a beautiful thing. BECAUSE, because they make a beautiful, BEAUTI, beautiful, SCENT, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं तीन है, तीन दृश्य होता है, सुंदर दृश्य। ठीक है, यहाँ पे तीन के अनुसार जो है आप में चूज करके वर्ड चूज करके आपको लिविंग वर्ड आपको भरना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको जो है होमवर्क में आपको करना है। ठीक है, रखेंगे। इसके बाद आपका अगला लाइन है, आई एम नीचे, आई एम थिंकिंग ऑफ, I am, yes, I am, I am thinking of, I am thinking of, in the blank, comma, can you give me some clue? Give me some clue. क्लू दिया है तो उसके अनुसार आपको कैसे चूज करके आपको लिविंग वर्ड बोलना है। उसके बाद आपका है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद है टीचर लाइक, teacher lies, here in the blank, comma, the she told us to sit in a circle, in a ठीक है, she told us to sit in a circle, I don't know, here I don't know what to do with, I don't know what to bring with, in the blank, comma, with के बाद आपका क्या है, with the blank है, इसके बाद with the blank है, comma. So this is the case. So this is the case. ठीक बच्चों,
अगर यहाँ आई डोंट सो वाट टू रीड इट इन द ब्लैंक, तो नीचे आपका है सो दिस इज द एंड। ये आपका पोयम है, ठीक है, ये आपका पोयम दिया हुआ है और आपको जो पोयम को कंप्लीट करना है रिव्यू वर्ड, आपको रिव्यू वर्ड का उपयोग करके प्रयोग करके आपको इस पोयम को कंप्लीट करना। आपको वर्ड ये दिया हुआ है, इस वर्ड के आता है इसको होमवर्क जो है आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये आपका जो है समाप्त हो गया। इसके बाद जो है आपका न्यू चैप्टर नंबर 1 मेरा बर्थडे आपको नेक्स्ट में बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय।